नमस्कार, जय हिंद दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। सवाल आपके सामने लिखा है, 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों जो 3 से विभाज्य है का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 3 से विभाज्य होती हूँ, जो 3 से कट जाती हूँ। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों की। तो 2 और 100 के बीच की सभी विषम पूर्णांकों को यदि हम यहाँ पर लिखें तो पहला विषम पूर्णांक होगा 2 के बाद संख्या आती है 3, उसके बाद 6 सम पूर्णांक है। 6 जो है 3 से कट जाएगा, लेकिन 6 सम पूर्णांक है। 6 के बाद संख्या होगी 9 3 से कट जाएगी और विषम भी है। 9 के बाद संख्या होगी 15। इस तरह से संख्याएं होंगी। उसके बाद दोस्तों 100 के बीच की कौन सी विषम संख्या होगी जो 3 से कट जाती हो और विषम पूर्णांक हो। तो यहाँ पर है वह संख्या 99। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से संख्याएं हमें प्राप्त होंगी। ये सभी संख्याएं विषम पूर्णांक हैं और 3 से सभी संख्याएं कट भी जाएंगी। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे 2 और, तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या लिखा, 2 और 100 के बीच की सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हैं। तो पहली संख्या हमें प्राप्त होगी 3, दूसरी संख्या हमें प्राप्त होगी 9, तीसरी संख्या हमें प्राप्त होगी 15। इसके बाद दोस्तों डॉट डॉट और सबसे लास्ट में हमें संख्या प्राप्त होगी 99। तो कुछ इस प्रकार से हमें एक एपी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद सार्वांतर डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी पद में पहले वाले पद को घटा लेंगे। 9 में 3 को घटा सकते हैं, 15 में 9 को घटा सकते हैं। तो कितना आएगा, 9 में 3 घटाएंगे 6 आएगा, या फिर 15 में 9 घटाएं तब भी 6 ही आएगा। तो सर्वांतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट में एक संख्या हमें प्राप्त है 99, अंतिम पद जिसे एल से लिखा जाता है, अंतिम पद है यहाँ पर 99। अब दोस्तों एन का मान यहाँ पहले निकाल लेते हैं। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि 2 और 100 के बीच कुल कितनी विषम संख्याएं हैं जो 3 से कट जाती हूँ। दोस्तों जब अंतिम पद यानी एल का मान हमें ज्ञात हो तो एन का मान निकालने का सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे सूत्र। तो सूत्र होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। यहाँ पर रख देते हैं, एल का मान कितना है 99, उसके बाद बराबर लगाएंगे ए यानी प्रथम पद 3 है, प्लस एन का मान निकालना है n माइनस 1, गुणा में डी है, डी का मान कितना 6। अब दोस्तों आगे हल करते हैं, प्लस का 3 है, इधर आएगा 99 के पास तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना n माइनस 1 और बगल में है 6, इसको लिख लेंगे। अब दोस्तों 99 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 96 बचेगा, बराबर में n माइनस 1 और बगल में 6, गुणा में 6 है। अब दोस्तों 6 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, या फिर यहीं से काट देते हैं। 6 1 के 6, यहाँ 9 है, 6 1 के 6, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 6 4 के 36, तो इधर 16 बचेगा, 16 बराबर n माइनस 1। अब दोस्तों माइनस का 1 है, यहाँ ब्रैकेट खोल देते हैं, 16 बराबर n माइनस 1, 1 इधर माइनस का है, इधर आएगा 16 के पास प्लस का हो जाएगा, तो 16 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना हो जाएगा, 16 1 17। दोस्तों n का मान कितना प्राप्त हुआ, 17। हमसे पूछा जा रहा है 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, n का मान हमने निकाल लिया है। दोस्तों जब अंतिम पद दिया गया हो तो हमें n पदों के योगफल का सूत्र एक रखना होता है, यहाँ लिखेंगे सूत्र। तो यहाँ पर Sn बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, ये सूत्र होता है जब अंतिम पद दिया गया हो। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, n का मान 17 है, यहाँ 17 हो जाएगा,
S17 बराबर n के स्थान पर 17/2। यहाँ पर a प्लस एल है, a का मान 3 है, प्रथम पद का मान 3 और l का मान कितना है 99। अब हल कर लेते हैं तो 17/2 हो जाएगा, 99 में 3 जोड़ेंगे 102 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे हल करते हैं, 17/2 गुणा लगाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा लगाएंगे और बगल में लिखेंगे 102। अब आगे हल करते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 1 के 2, 2 पंचे 10 और 2 1 के 2, तो 17 गुणा 51 कितना हो जाएगा 17 1 के 17 का 7 हासिल कितना 1, 17 पचे 85, 1 86, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 867 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा सवाल जो है हल हो गया। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।